हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फिर जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी रहेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव या फिर हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि IIT JEE हुआ या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो दोनों के लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो पहले दो वीडियो हमने बनाए। पहली वीडियो में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने कि इंटीग्रेशंस कैसे निकालते हो, अगर सिंपल फंक्शंस है तो, राइट। उसके बाद में हमने कुछ जो सेकंड वीडियो बनाया था वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए था, मतलब पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस उस फॉर्मेट में अगर वो इक्वेशंस रहते तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज जैसे थे, तो उस पर हमने न्यूमेरिकल देखे थे, राइट। अब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होता है जिसमें मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे ही इन फॉर्म में रहता है कि वो फंक्शन रैशनल रहता है, राइट। तो वो क्या होता है, और अगर उस जैसे फंक्शन अगर हमारे पास है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो एक्चुअली रैशनल फंक्शन होता क्या है? रैशनल फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल, जैसे हम कहते हैं कि कुछ इक्वेशन है जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, उस फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, राइट। तो अगर उस फॉर्मेट में कुछ फंक्शन है तो उसको हम कहते हैं कि वो रैशनल फंक्शन है। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें आती है। अगर वो रैशनल फंक्शन प्रॉपर है तो हम सिंपली मतलब उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेके या फिर अपने जो भी रेगुलर मेथड है इंटीग्रेशन निकालने के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर इंटीग्रेशन में, मतलब प्रॉपर जो अपनी रैशनल फंक्शन जो रहते हैं उसमें, और उसके बाद में हम उसका अपने हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन लेके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हम समझेंगे कैसे कि कौन सी जो मतलब फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो उसके लिए अगर जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स हमने ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोट किया है, राइट। तो अगर उसकी डिग्री अगर पी ऑफ एक्स की मतलब न्यूमरेटर की लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम कहते हैं कि प्रॉपर फंक्शन। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपोज x+1 ऐसा न्यूमरेटर में लिखा है फंक्शन वो, और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ x² + x+5 ऐसा कुछ। तो ये क्या हुआ है कि इसकी जो डिग्री है डिनोमिनेटर की, ये क्या है 2 है, और न्यूमरेटर की डिग्री क्या है x की न्यूमरेटर, ये देख लीजिए डिग्री देख लीजिए, ये क्या है 1 है। तो उससे मिनिमम क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ये क्या हो गया प्रॉपर, मतलब प्रॉपर फॉर्म में है। तो ऐसा कुछ है तो वो प्रॉपर है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, ये ऐसी केस अगर नहीं मिलते, ऐसी मतलब ये एग्जांपल लिया है, एक्चुअल में ये देख लीजिए कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये है तो ये प्रॉपर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज, देन वी कैन कॉल इट एज अ इम्प्रॉपर। तब हम इसको क्या कह सकते कहते हैं कि इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर अगर इंटीग्रेशन है, फंक्शन है सॉरी, तो उसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जनरली प्रोसेस क्या होती है कि अगर इम्प्रॉपर हमें फंक्शन मिलता है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम उस न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर राइट। तो हमारे पास ऐसे मतलब सपोज पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स ऐसा कुछ फंक्शन है, तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग दिस, राइट। तो ऐसे आता है सपोज टी ऑफ एक्स प्लस पी वन ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स। तो टी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है एक्स की, और ये अब जो साइड में प्लस में जो हुआ है ये पी वन ऑफ एक्स अपन क्यू वन, ये अभी प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है। तो अभी इसका अगर ऐसा इस फॉर्म में एक बार लाया तो इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि रैशनल फंक्शन होता क्या है, कैसे होता है, अगर उसकी फंक्शनिंग मतलब उस फॉर्मेट में है कि नहीं, जैसे कि प्रॉपर में है कि या इम्प्रॉपर में है, तो उस हिसाब से हम उसका
इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर रैशनल फंक्शन अलग अलग फॉर्म में होता है तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब उसके कुछ स्टैंडर्ड, मतलब कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम वो उसका इंटीग्रेशन निकाल सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला कैसा है, अगर हमारी रैशनल जो फंक्शन है अगर वो इस फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर उस फॉर्मेट में, अभी ये तो प्रॉपर तो है ही, लेकिन उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर फॉर्मेट ऐसा है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर, प्रॉपर में है, लेकिन उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसी ये देख लीजिए कि इस फॉर्मेट में ये पहले वाला क्वाड्रेटिक जैसे फंक्शन ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ एक पॉलिनोमियल है और उसके बाद में ये 3 डिग्री में डिनोमिनेटर में लिखा है। तो पहले क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसा है। तो उसको अगर इस फॉर्मेट में है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये अपन एक्स माइनस ए प्लस बी अपन एक्स माइनस बी प्लस सी अपन एक्स माइनस सी। अगर जो रैशनल फंक्शन है अगर ये वो इस फॉर्मेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, उस फॉर्मेट में लेंगे। चलिए, अगर कुछ इक्वेशन आए इस फॉर्मेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको पार्शियली अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये अपॉन एक्स माइनस ए पहले वाला प्लस ये बैक ऊपर देख लीजिए न्यूमरेटर में कैसा लिखा है, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये अभी मतलब फिर फैक्टराइज नहीं हो सकते, मतलब उसका यही फॉर्म है, उसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, राइट। और जो सब फंक्शंस में हमने जो ए बी सी लिखा है हर एक में पार्शियल फ्रैक्शन लेते वक्त, तो वो क्या है, वो रियल नंबर से वो हम निकालते हैं वो इक्वेशन सॉल्व करके। तो एक बार ये बी सी मिल गए तो सिंपल हो जाता है हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो ठीक है, अभी ये तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि आपको इसकी ज़रूरत क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद में इंटीग्रेशन कितना इजी हो जाता है निकालने के लिए, तो वो देख लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स के जरिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अभी न्यूमेरिकल्स। ये देख लीजिए, पहला न्यूमेरिकल हमने सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब देख लीजिए, अगर इसको अपने जो रेगुलर मतलब कन्वेंशनल मेथड है उससे अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो कितना टफ बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि ये न्यूमरेटर में नहीं है डिनोमिनेटर में है, तो उसकी डिग्रीज अलग हो जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगा, उतना वो बहुत मतलब ईजी नहीं होगा इंटीग्रेशन। उसके लिए ही हम ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आया है कि पहले ये जो डिनोमिनेटर जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो अपना इक्वेशन रहता है, जो रैशनल फंक्शन रहता है या फिर, तो उसको हम पार्शियली पहले उसको, इसलिए हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। तो चलिए पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो क्या कर लेते हैं, पहले उसको पार्शियली मतलब उसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले इक्वेशन ये अपना इक्वेशन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, तो हमने अभी देखा है कि अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट हमें मिलता है मतलब इस केस का, तो हम सिंपली ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे ऊपर तो या इस फंक्शन में एक्स ऐसा कुछ चीज़ नहीं है राइट, लेकिन हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सपोज पी की वैल्यू 0 है तो ये 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, और क्यू की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन ये थिंग्स है, तो वो इस फॉर्मेट में हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए ये इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 राइट है, प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, करेक्ट राइट। तो चलिए पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम उसका बाद में इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो क्या करना होता है कि ये एक्स प्लस 2 यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है, और बी को ये एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1
x+2, तो दोनों के डिनोमिनेटर दोनों साइड के सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनता है, ये a1 इज इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, करेक्ट है, राइट। तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे, a इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2a, सिमिलरली ये b इंटू एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा b, यहाँ पे 1, यहाँ पे x अगर हमने कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, राइट, इंटू एक्स प्लस दूसरा कौन सा ये बन रहा है 2a प्लस b, यहाँ पे 1। तो अभी इक्वलिटी का कंसेप्ट यूज कर लीजिए, जनरल इक्वलिटी मतलब अपने मैथमेटिकल अलजेब्रिक जैसे हम कहते हैं, राइट। तो क्या है यहाँ पे 1 है, सिर्फ रियल नंबर है, x की तो कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में तो कुछ ये नहीं है। हेंस इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 0। एंड दूसरी केस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये रियल नंबर से क्योंकि, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया है 1। तो यहाँ पे क्या होता है a इज इक्वल टू क्या हो रहा है ये माइनस बी, तो ये इस इक्वेशन में डाल दीजिए क्योंकि यहाँ से, तो 2 इंटू ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये माइनस 2b प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे -1, राइट है। हेंस ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस बी है तो माइनस, ये -1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये की वैल्यू क्या आ गई 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। चलिए पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। हेंस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था अपना x+1 इंटू x+2, ये 1 डिवाइड बाई में था dx, इसको हम किस में लिख सकते हैं a अपॉन x+1, राइट है, प्लस b अपॉन x+2 dx, राइट। तो अभी एक और b की वैल्यू इंटीग्रेशन में डाल दीजिए, की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x+1 प्लस b की वैल्यू क्या है -1 है, अपॉन ये क्या है x+2, ये dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x प्लस इन मॉड में x, ये log ऑफ x मॉड में x+1 माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस log ऑफ मॉड में x+2 प्लस c। और हमें लॉगरिथम के जो रूल्स होते हैं वो पता है, इसलिए हेंस आई इज इक्वल टू क्या करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो 2 log है, तो ये क्या बन जाएगा मॉड में x+1 और ये डिवाइड में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में x+2 प्लस c। तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन। ये हमारा न्यूमेरिकल था, राइट, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 इंटू x+2 और dx, उसका ये ऐसा हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके पहले उसके a एंड b की वैल्यू निकाले, उसके बाद में सिंपल हो गया वो इक्वेशन, राइट। और ये अब फिर बाद में हमने वो इसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो ये इसका आंसर, ठीक है, ओके। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर दीजिए कि जो न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो भी 2 है और डिनोमिनेटर की भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, मतलब जो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली उसका पार्शियल फ्रैक्शन या फिर कुछ ऐसे मतलब ये नहीं कर सकते कि इंटीग्रेट कर सकते हैं उस, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल के लिए किया था, राइट। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए कर देते हैं, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या है ये, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या x² प्लस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 5x प्लस क्या है ये 6 dx, राइट। तो अब क्या करना है कि पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए पहले लिख लेते हैं क्या है x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6 है। चलिए तो क्या करना है, अभी अगर ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो क्या करना है, क्या करेंगे उसको
इस डिग्री को हमें एक्स टू द पावर 2 है ना, उसको कम करना है। तो इसको डायरेक्टली हमें उस सेम फंक्शन अगर हमने ऐसा बनाया ऊपर, मतलब सेम पॉलिनोमियल जैसे कि एडजस्टमेंट करके, तो हम उसको कट कर सकते हैं, राइट। तो क्या करना है, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो डिनोमिनेटर में वही प्लस 6, राइट। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, अब क्या करना है, इसका इफेक्ट कम करना है, क्योंकि ऊपर तो ऐसी कुछ टर्म नहीं थी, +1 था, तो हमारे ये ज़्यादा पैरामीटर क्या हो गए, -5x हमने ला दिया, तो उस यहाँ पे हम इसका इफेक्ट कम करने के लिए +5x लिख लेते, +5x -5 0 हो जाएगा। और ये हमने +6 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में तो +1 ही है न्यूमरेटर में, तो क्या कर देते यहाँ पे -5 लिख देते हैं, राइट। चलिए, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो क्या कर देते अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे प्लस क्या है 5x माइनस 5 डिवाइड बाय वो सेम, हमें ये तो हमें बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस के रूल्स पता है, राइट। तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल करके, राइट। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो अभी अब क्या हुआ, ये 1 प्लस ये जो फंक्शन आया है अभी ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में आया है, राइट। तो इसको हम अभी पार्शियल फ्रैक्शन करके उसको एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ताकि हम उसका जो इंटीग्रेशन हमें निकलना है वो इजी हो सकता है, और उसका इंटीग्रेशन हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5x माइनस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो ये हमें स्टार्टिंग में ही पता था कि अगर ऐसा फंक्शन है तो हम क्या कर देते हैं बेसिकली, कि अगर 5x माइनस 5 इस तरह का अगर फंक्शन है तो सिंपल हम क्या कर देते हैं कि ये अपॉन, पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको हम साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसको फैक्टराइज अगर हमने कर दिया, मतलब उसके, तो क्या बनता है ये, तो ये क्या बनता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो वो सेम आ जाएगा, नहीं तो एक बार देख लीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो ये दो फैक्टर है, तो हम वही लिखने वाले यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे हम ये अपॉन x माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट। तो चलिए a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर सेम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 5 डिवाइड बाय उस यहाँ पे भी सेम x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर सेम है। ये हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिख रहे हैं कि a एंड b की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो चलिए क्या बन जाता है, ये 5x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू एक्स माइनस 3a ब्रैकेट में, ये यहाँ पर भी b इंटू एक्स माइनस 2b, ये क्या है 5x माइनस 5, अभी x की जो टर्म्स है वो कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पे ये माइनस माइनस कॉमन में बाहर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस, मतलब माइनस 3a माइनस 2b, तो इसका दोनों का भी माइनस बाहर लिया और ब्रैकेट में 3a प्लस 2b लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या है 5x माइनस 5। तो आप कंपेयर कर दीजिए, ये x का जो कोएफिशिएंट है वो ये क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अगर इक्वेट कर दिया दोनों तो ये हो जाए 5। एंड सेकंड चीज़, ये जो मतलब रियल नंबर है ये a प्लस बी के फॉर्म में जो लिखा है, और यहाँ पे b 5 है, तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस 5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 3a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हुआ है 5 होगा, राइट है। या चलिए अभी a एंड b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाली इक्वेशन से, तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10, राइट। इसको मैं 1 देता हूँ और इसको 2 देता हूँ,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, राइट। इसको दो, अभी ये और इसको बना देते 3, तो आता नाउ यहाँ से 3 से 2 को ए कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 2a + 2b इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या है 3a + 2b इज इक्वल टू 5। ए एंड बी की हम साइमल्टेनियसली वैल्यू निकाल देते, 2a से गया तो ये माइनस ए हो जाएगा, राइट है, ये +0 और ये हो जाएगा 5। हेंस ए की वैल्यू क्या बन गई हमारी, हेंस ए इज इक्वल टू क्या हो गया है -5, राइट। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। चलिए अभी बी निकाल लेते हैं कि बी की वैल्यू क्या आती है, राइट। तो हमें पता है क्या है, a + b इज इक्वल टू क्या है, a + b इज इक्वल टू क्या है 5 है, हेंस b इज इक्वल टू क्या हो गया 5 - a। अभी a की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5 प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10, तो हेंस b की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, राइट, यस। तो चलिए अब हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन है अपना जो मेन इक्वेशन है, ये वाला x² + 1 / x² - 5x + 6। इसको हमने कैसे लिखा था 1 + 5x - 5, राइट है, / x² - 5x + 6, करेक्ट। इसको ही हमने ऐसे लिखा था 1 + 5x - 5 / x - 2 × x - 3, 1 प्लस, इसको ऐसे लिखा फिर बाद में x - 2 + b x - 3, ऐसा लिखा था, राइट। ये b की वैल्यू हमें पता है, तो चलिए पुट कर देते। a की वैल्यू क्या है -5 / x - 2, और b की वैल्यू क्या है +10 है 1x - 3। ये है हमारा फंक्शन x² + 1 / x² - 5x + 6। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट, ओके। चलिए इंटीग्रेट कर देते। नाउ इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा ये x² + 1, राइट, / x² - 5x + 6 × dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा सब 1 - 5 / x - 2 + 10 / x - 3 ये dx। अब x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, ये 1, ये -5, ये क्या बन जाएगा log of x - 2 mod में +10 log of x - 3 + c, hence I is equals to, राइट। तो ये बन गया, ये हमारा न्यूमेरिकल था, ये वाला x, और इसको हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन करके इसका आंसर ही आ गया, राइट, यस। तो इंटीग्रेशन क्या दिया है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 × cos 5 / 5 - cos² 5 - 4 sin 5 d5, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, पहले इसको हम अपने कुछ सब्स्टिट्यूट ऐड करके उसको जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद में हम उसको देखते हैं कि वो प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं, या इम्प्रॉपर फॉर्म में है, और उसके बाद में उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि हम इक्वेशन देख सकते हैं कि उसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन करके उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले तो हम उसको जो साइन एंड कॉस के फॉर्म में दिया है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके अपने x y t जो अपना फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट में हम उसको पहले लाते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, i इज इक्वल टू क्या है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 × cos 5 divided by 5 - cos² 5 - 4 sin 5 d5,
राइट। चलिए पुट कर दीजिए। पुट क्या करना है, यहाँ पे सपोज y के फॉर्मेट में लेते हैं, वाई फाई इज इक्वल टू साइन, वाई इज इक्वल टू साइन फाई, ऐसा देख लीजिए, राइट। तो इसका dy क्या हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई। तो पुट कर दीजिए, हेंस आई इज इक्वल टू कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, ये 3 साइन फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, ये y माइनस 2, राइट है। कॉस फाई डी फाई हमें पता है dy है, तो डायरेक्टली उसको इसकी जगह पे हम dy लिखेंगे। नीचे देख लीजिए क्या होता है, डिनोमिनेटर 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो वही वाली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये माइनस 4 साइन फाई। तो अभी सेकेंड स्टेप में उसको लिख लेंगे 3y माइनस 2 डी वाई। इस स्टेप में हम लिख रहे हैं क्योंकि वो सेपरेट आपको अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने वो सेपरेट इसमें लिखा। तो साइन तो हमें पता है क्या है y, तो उसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 साइन यहाँ पे y, राइट है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं अभी, इसको ये हो जाएगा 3y माइनस 2 ऊपर डिवाइड बाई ये 5, ये अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। और ये क्या है, माइनस 4y है, इंटीग्रेशन ऑफ ये डी वाई, राइट है। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस 2, ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस 4y है, ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस 4, ये डी वाई। तो इस फॉर्मेट में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को हम क्यों ऐसा लिख सकते हैं, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, y माइनस 2 स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि वो इसका स्क्वायर ही है ये वैल्यू, नहीं तो आप देख लीजिए y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 कर दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2y, ये माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4y प्लस 4, राइट, ये आ गया। इसके लिए हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y माइनस 2 ब्रैकेट्स को ये डी वाई हाई इज इक्वल टू, तो ये तो हमें पता चल गया। अभी हम डायरेक्टली तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे सिंपल लेवल पे तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है कि ये कौन से फॉर्मेट में है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2 है, क्योंकि y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है और न्यूमरेटर की 1 है, तो न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी कैन कॉल इट एज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो राइट नाउ वी कैन do the partial fraction for this equation, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो उसके लिए हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर वो है और अगर ऐसी केस है तो उसके लिए क्या है, ये देख लीजिए। अगर ऐसी केस है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, ये अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो वही अभी यहाँ पे हमें यूज़ करना है। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे 3y माइनस 2 डिवाइड बाय वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन वाई माइनस 2 प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस 2 स्क्वायर है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट है। तो ये करेक्ट है, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, इसके जो ए एंड बी की वैल्यू है, अभी ये हमें ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। तो चलिए एक काम कर देते हैं, सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे ये दोनों के सेम होने चाहिए ताकि हम कैंसिल करने के लिए, तो एक काम कर लेते हैं या ऊपर यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसी केस है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे एक y ये इंटू वाई माइनस 2 कर देते, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, ये y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस बी अपॉन वाई माइनस 2 स्क्वायर है, क्योंकि अभी दोनों के सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कैंसिल करने वाले हैं ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा ये y माइनस 2, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको
पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंड हो जाए। ये तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, क्योंकि हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए हम उस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, राइट। और ये है हमारा 3y-2 डिवाइड बाई y-2 स्क्वायर। आप देख लीजिए पूरा सेम है, तो डिनोमिनेटर 10 सबके सेम है तो वो हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगा अभी, ये y-2 है, राइट है, प्लस बी, क्योंकि अगर उस फॉर्म में है तो, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये 3y-2, राइट है। तो एक काम कर लेते हैं अभी क्या करना है, इसको ए वाई -2a प्लस ये हो जाएगा b, और इधर क्या है, ये 3y माइनस क्या है, ये 2a, राइट। चलिए आगे ये b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देख लीजिए ये 3y-2, तो यहाँ पे ए वाई है, ये -2a प्लस बी है। तो आप देख लीजिए कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है और लेफ्ट साइड में 3 है। इसका मतलब ये की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू में हो रही है 3 डायरेक्टली, करेक्ट। एंड -2a प्लस बी, ये जो रियल नंबर है ये इज इक्वल टू क्या है, ये -2। ये देख लीजिए ए की वैल्यू हमें पता है कितने हैं, 3 है, तो -2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ये -2। ये हो जाएगा -6 प्लस बी इज इक्वल टू -2, हेंस बी इज इक्वल टू -2। ये इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, हेंस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। मतलब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है, 4 है। चलिए ए एंड बी की वैल्यू मिल गई हमारा, इस फॉर्मेट में हम अभी लिख लेते हैं। हेंस इक्वेशन कौन सा है अपना, 3y-2 डिवाइड बाय y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू अपना क्या था, ये अपॉन ये वाला y-2 प्लस बी अपॉन क्या था, y-2 स्क्वायर। अभी ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देते, ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3, y-2 एंड बी की वैल्यू क्या है, 4 है, ए बी y-2 स्क्वायर है, हेंस 3y-2 डिवाइड बाय y-2 स्क्वायर। ये अभी मिल गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली हम इस क्योंकि यहाँ तक हमने कैसे आया था ये देख लिया था, अभी ये इसका इंटीग्रेशन ही निकाल लेते। हेंस बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, -3y-2 डिवाइड बाय y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन y-2 dy प्लस 4 इंटीग्रेशन y-2 स्क्वायर dy, राइट है। चलिए ये क्या हो जाएगा, 3, राइट। उसका क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ y-2 प्लस 4, इसका क्या आता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 1 अपॉन y-2 का ब्रैकेट्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये -1 डिवाइड बाय y-2 ऐसा आ जाएगा, प्लस सी, ये हो गया। अभी पुट कर दीजिए, ये मॉड में है, पुट कर दीजिए जो y की वैल्यू थी, हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू क्या था, ये sin फाई लिया था, राइट है इस इक्वेशन में। तो हेंस पुट y इज इक्वल टू sin फाई, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3 लॉग मॉड में sin फाई, राइट है, -2 प्लस ये प्लस एंड इंटीग्रेशन तो माइनस हुआ था, ये -4 1 अपॉन क्या है, ये sin फाई -2 है, राइट है। ये प्लस सी। एक काम कर लेते हैं, इस मॉड को अगर हटाना है तो हम ऐसे मॉड हटा दिया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 माइनस sin फाई, राइट, ये ब्रैकेट में, और ये नेगेटिव साइन अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 माइनस ये sin फाई,
क्योंकि ये बाहर माइनस निकला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी, हेंस आई इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू ये आ गई इंटीग्रेशन में। ये हमें दिया था ये वाला, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो हमने कैसे निकाला, पहले y को पुट कर दिया तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद में देखा कि ये कौन से फॉर्म में, उसके बाद में उसके पार्शियल फ्रैक्शन लिए ए एंड बी के वैल्यू निकाल दिए, राइट। इसमें हमने ए एंड बी के वैल्यू निकाले, उसके बाद में हमने उसका इंटीग्रेशन निकाला और उस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके, और ये उस फॉर्मेट में आया। उसके बाद में कुछ साइन चेंजेस वगैरह कुछ अगर रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट में, इसलिए हमने कुछ चेंजेस कर दिए, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो, क्योंकि मॉड में ऐसा था तो हम उसको, क्योंकि मॉड का मीनिंग होता है कि प्लस माइनस, बाहर आके हम प्लस और माइनस कौन सी भी फॉर्मेट में लिख सकते, तो हमने ये 2 माइनस साइन फाई लिखा। यहाँ पे साइन फाई माइनस 2 था, लेकिन हमने 2 माइनस साइन फाई लिखा, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया। तो ये था इसका आंसर, राइट। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये वाला, राइट। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते, पहले आए और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स, ये 2 माइनस कॉस एक्स, ये डी एक्स, राइट है। चलिए अब क्या करना है कि ये तो पता है नीचे मतलब 2 डिग्री है, ऊपर 1 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर में रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी इजी लेवल पे क्या हो रहा है ये मतलब बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कौन से बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो एक बार पुट कर देते हैं और क्या करना है, साइन एक्स इज इक्वल टू, हम ये साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, टी सपोज, देन डेरिवेटिव उसका मतलब जो भी ये रहता है cos एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डी टी, हैंस आई इज इक्वल टू, अभी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, cos एक्स डी एक्स क्या है अपना, डी टी है, 1 माइनस टी एंड ये 2 माइनस टी, राइट है। तो ये तो अपने फॉर्म में ये आ गया, कौन से वाले, सिंपल जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो इसको हम, ये जो इक्वेशन है हमारा 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी लिख सकते हैं, राइट। चलिए एक काम कर लेते हैं, ए इंटू 2 माइनस टी, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इस ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ये डिनोमिनेटर तो हो जाए कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a माइनस ए टी प्लस बी माइनस बी टी, तो 2a प्लस बी, ये माइनस माइनस बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ये a प्लस बी इंटू टी, और ये 1, यहाँ पे देख लीजिए टी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो वाला इक्वेशन है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुआ है, 0। एक इक्वेशन तो ये मिल गया। दूसरा, ये रियल नंबर 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ये 1 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसको अगर हम ये इक्वेशन क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 था, तो 2a से ये गया तो ये आ गया, b से भी गया तो ये 0, और ये 1, हेंस ए इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 1 वैल्यू आ गई। देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो गया 1, b हो गया -1, राइट। तो अब ये इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, हेंस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या है ये 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ ए 1 माइनस टी प्लस बी 2 माइनस टी, इसका टी टी, और अभी ए और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसको, हेंस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1, राइट है, 1 अपॉन 1 माइनस टी
प्लस बी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 माइनस टी ये डी टी। चलिए इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। यस तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस टी है, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड में 1 माइनस टी राइट माइनस लॉग ऑफ मॉड में 2 माइनस टी, ये बन जाएगा प्लस सी। अभी हमें लॉगरिथमिक रूल्स के पता है, यहाँ पे लॉग है यहाँ पे लॉग है, बीच में नेगेटिव साइन है, फंक्शन तो टी के ही फॉर्म में है राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यह भी है लॉग ऑफ 1 माइनस टी डिवाइड बाय 2 माइनस टी प्लस सी, ये आ जाएगा, हेंस आई इज इक्वल टू राइट। लेकिन हमें पता है कि टी की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पुट कर दिया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है टी है। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉग क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स राइट है डिवाइड बाय 2 माइनस साइन एक्स है ये प्लस सी, हेंस आई इज इक्वल टू, तो ये हो गया इसकी वैल्यू राइट। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके ये इसकी वैल्यू आ गई राइट। यस राइट। तो चलिए और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, देख लीजिए क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, और चारों हमें ऑप्शन दिए, इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है राइट। तो चलिए देखते हैं, पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, एक्स ये डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 राइट है, ये हो जाएगा x माइनस 2 है। तो हमें पता है ये प्रॉपर फॉर्मेट में, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा है और ये ऊपर तो x ही है मतलब 1 ही है, तो 1 इज लेस दैन 2, सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। और हमें पता है कि अगर जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर वो उस फॉर्मेट में एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। कौन से वाले, कि ये अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। तो ए बी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ए हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर दी है राइट है, और ये ऊपर हो जाएगा ये एक्स में। मैंने हर एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको ए बी की वैल्यू भी कैसे निकालनी है ये भी अगर हमें पता होना चाहिए राइट। तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो हो जाएगा कैंसिल, ये ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू एक्स माइनस 2 ए, सिमिलरली बी से भी कर लेते हैं, बी इंटू एक्स माइनस हो जाएगा बी। अभी एक्स एक्स की कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी है, और ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी और एक्स इधर। तो देख लीजिए एक्स का जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब हैंस ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 1, ये इक्वेशन हमें पता पहले चल गया। और दूसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, उसका मतलब माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2a प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस अगर बाहर निकाला ऐसे इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 2। तो एक काम कर लेते हैं, पहली इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन अभी ये कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस, ये b से भी गया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 से 0 गया तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 1 राइट है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो b इज इक्वल टू ये माइनस 1 अगर उधर गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 राइट। देख लीजिए यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप ए बी की भी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा है। तो चलिए अभी हम उस इक्वेशंस में डाल देते हैं कि क्या है। हमें पता है कि x अपॉन एक्स माइनस 1
इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। अभी ए बी की वैल्यू पुट कर देते, ए की वैल्यू कितनी है, क्या है, ए की वैल्यू क्या है, -1 है, राइट। तो -1 अपॉन एक्स माइनस वन है, बी की वैल्यू 2 है, राइट। तो बी क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस टू हो जाएगा, और ये अपना इक्वेशन है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। चलिए बाय इंटीग्रेटिंग द अबव, बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये -1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा डी एक्स, राइट है। चलिए निकाल देते हैं क्या आता है वैल्यू, देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन, क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, करेक्ट है, प्लस टू इसका लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस सी। हमें पता है अगर ये प्लस है और लॉग और दूसरा माइनस है तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा ये वाली टर्म, और ये प्लस है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, तो एक्स माइनस टू। लेकिन इसका कोएफिशिएंट 2 है तो वो अगर कोएफिशिएंट भी हमें अंदर चाहिए तो उसका स्क्वायर बन जाता है, ये लॉग के कंसेप्ट है, वो पता है हमें। तो ये 2 इधर जाएगा और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में एक्स माइनस वन प्लस सी, हेंस आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। अब कई लोगों को ऐसा लगा कि ये कोएफिशिएंट 2 था या भी स्क्वायर में कैसा गया, तो ये लॉग के रूल्स एंड फार्मूलाज रहते हैं कि लॉग का अगर किसी रियल नंबर या फिर जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट रहता है अगर ये वहाँ पे, तो इसको हम अंदर अगर लिया लॉग में तो वो उसका क्या हो जाता है, पावर बन जाता है। और सिमिलरली लॉग के दूसरे रूल्स होते हैं कि अगर प्लस दोनों लॉग में प्लस रहता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है लॉग के फंक्शंस में अंदर। अगर कुछ मतलब माइनस का है दो लॉग में तो उसका पहले वाला जो रहता है वो न्यूमरेटर में जाएगा और दूसरा वाला जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हमारी ये आ गया इसका सॉल्यूशन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू ब्रैकेट्स के डिवाइड बाई एक्स माइनस वन मॉड में है प्लस सी। तो ये दूसरा ऑप्शन सही लगा, सही है, करेक्ट। तो दिस बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये था इसका, राइट। तो ये हो गया, ओके। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और कुछ और न्यूमेरिकल चाहिए और कंसेप्ट चाहिए और ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो भी चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।